प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैंने आज कक्षा 10वीं का भौतिक विज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट को लेकर आया हूँ। हमारा आज का पॉइंट है दर्पण। क्या है? दर्पण। तो प्रिय छात्रों, आप सभी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश और प्रकाश के गुण तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम मैं आप सबको बता दिया था। और आज के इस वीडियो में मैं इस क्लास में बताने वाला हूँ दर्पण। दर्पण क्या है? तो दर्पण एक ऐसा पारदर्शी तल है। दर्पण एक ऐसा पारदर्शी तल है जिसका एक पृष्ठ कलई करके दूसरा पृष्ठ परावर्तक बनाया जाता है। उसी निकाय को, उस सिस्टम को दर्पण कहते हैं। और कलई की बात जो आती है, कलई करने का अर्थ है कि उस पर लाल ऑक्साइड का पेंट का लेप किया जाता है। ठीक है? तो देखिए, मैं इसको इस व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया हूं कि किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, तो वह निकाय को दर्पण कहते हैं। दर्पण के प्रकार, प्रिय छात्रों, ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है कि दर्पण का प्रकार। तो जो दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो देखिए, समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसको हम समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है? बहुत ही आसान है कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो। सम माने बराबर, तल माने तल। जिसका तल एक बराबर हो, उसी को क्या कहते हैं? समतल कहते हैं। ठीक है? और यहाँ पे समतल दर्पण है, तो ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है, अनंत होता है। इसको याद रखिएगा। दूसरा दर्पण है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो, उसको हम गोलीय दर्पण कहेंगे। तो आप परिभाषा में लिखिएगा कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है? गोलीय दर्पण के भी प्रकार होते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले के भाग होते हैं। गोलीय दर्पण कांच के
खोखले गोले के पृष्ठ का, यानी एक पृष्ठ होता है, तो इसमें मैं लिख दिया हूं नोट में विशेष में कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है। इसके एक तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट किया गया होता है तथा दूसरा तल परावर्तक होता है। जो दूसरा तल होता है परावर्तक होता है। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर पालिश किया गया होता है तथा दबे हुए तल से परावर्तन होता है, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें दबे हुए तल पर पालिश होता है, परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो प्रिय छात्रों, एक बार आप इस लेक्चर को अच्छे से सुन लीजिए और जो लिखा गया है उसको ध्यान से देखिएगा। दर्पण किसी चिकने पारदर्शी तल के एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो वह निकाय दर्पण कहलाता है। दर्पण के प्रकार। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर है समतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। दूसरा है गोलीय दर्पण। ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आप सभी यहाँ पे ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे विशेष लिख दिया हूं कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का भाग होता है। इसके एक तल पर पालिश किया गया होता है लाल ऑक्साइड पेंट का, और जो दूसरा उसका तल होता है परावर्तक तल होता है। परावर्तक तल का अर्थ आप लोग समझते हैं? परावर्तक तल का अर्थ ये होता है कि जो भी प्रकाश की किरणें दर्पण पर आपतित होगी, आएगी, तो वह जिस तल से टकरा करके वापस लौटेगी, रिटर्न होगी, उस तल को ही हम परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। पिछले वीडियो में मैं बता चुका था गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें उभरे हुए तल पर पालिश होता है तथा परावर्तन दबे हुए तल पर होता है, उसको कहते हैं अवतल दर्पण। तो कृपया आप देख सकते हैं, मैंने इंडिकेट कर दिया हूं यहाँ पे अवतल दर्पण, जो कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये अवतल दर्पण है। यहाँ पे जो भी पालिश किया गया है उभरे हुए तल पर किया गया है, और इसका जो परावर्तक तल है दबा हुआ है, और इसी दबे हुए तल से प्रकाश की किरणों का परावर्तन होगा। ठीक है, तो ये कैसा दर्पण है?
अवतल दर्पण, जिसके ऊपरी भाग पर, ऊपरी भाग यानी उभरे हुए भाग पर, उभरा हुआ भाग पर पालिश किया गया है। ठीक है। चलिए, दूसरा दर्पण है उत्तल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसमें दबे तल पर पालिश होता है और परावर्तन उभरे हुए तल पर होता है। जैसे देखिए, यह है, इसके दबे हुए तल पर पालिश किया गया है ना, और इसका जो परावर्तन होगा उभरे हुए तल से होगा। तो धन्यवाद प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी अपनी पढ़ाई जारी रखें और इस आज बहुत ही ये अच्छा दिन है, जो कि इस दिन पर हम लोग ये उपस्थित हुए हैं इस वीडियो के साथ। मैं एक बार पुनः आप सभी का, सभी छात्र एवं छात्राओं को और अभिभावक बंधुओं को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और इसके साथ ही आज लोकप्रिय इस हमारे डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र के रत्न सुपुत्र जयप्रकाश नारायण जी का जयंती भी है। मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूँ। इसी के साथ मैं आज की क्लास से अलविदा। धन्यवाद।